बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 8 की परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान के पाठ तारे और सौर परिवार के कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देता है? तो बच्चों, रात के समय जब आकाश में आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देते हैं? तारे, जुगनू, चंद्रमा या सूर्य? तो सबसे ज़्यादा तारे दिखाई देते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। दूसरा, ग्रह कौन से होते हैं जो टिमटिमाते हैं, जो टिमटिमाते नहीं हैं, जो प्रकाश देते हैं, जो प्रकाश नहीं देते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो टिमटिमाते नहीं हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा है? यानी रात को आकाश में सबसे ज़्यादा जो है चमकदार पिंड कौन सा है? तो इनमें सूर्य, तारा, चंद्रमा, जुगनू। तो चंद्रमा इसका उत्तर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। खगोलीय पिंड कौन से हैं? तारे, ग्रह, चंद्रमा के अन्य पिंड, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो खगोलीय पिंड हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उस दिन को क्या कहते हैं? यानी जब पूरा चंद्रमा आपको दिखाई देता है तो उस दिन को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। आकाश में चंद्रमा के छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो उसे बाल चंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। रात्रि में चंद्रमा के घटते क्रम से न दिखाई देना क्या कहलाता है? तो उस दिन अमावस्या होती है जिस दिन चंद्रमा जो हमें घटते क्रम में दिखाई नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? तो बच्चों, इन्हें चंद्रकलाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के कैलेंडर को क्या कहते हैं? 1 माह, 1 अवधि, 2 महीना, 1 वर्ष। तो उसे 1 माह या 1 महीना कहते हैं। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। कौन अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है? तो वो है बच्चों चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। जब चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर भेजता है। इस कारण से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। हमें चंद्रमा कैसे दिखाई देता है? सूर्य के कारण, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के परावर्तित प्रकाश से, रात्रि के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सूर्य के परावर्तित प्रकाश से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो चंद्रमा जो है बच्चों एक उपग्रह है पृथ्वी का, और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी जो है ग्रह है, और ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा किस भाग में वृद्धि होती है? तो उसका जो चमकदार भाग होता है, प्रदीप्त भाग होता है, उसमें वृद्धि होती रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? पृथ्वी से। अगर पृथ्वी से हम देखें तो हमें जो है वो चंद्रमा का प्रकाश जो प्रदीप्त भाग है वो घटता हुआ दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। सौर परिवार में कौन कौन से पिंड हैं? ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह एवं उल्काएं, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो सौर परिवार के सदस्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? तो जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं बच्चों से उपग्रह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जो मानव से बनाए गए हैं उन उपग्रहों को हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 2 सही है। सौर परिवार किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो बच्चों, सौर परिवार के जो है वो पृथ्वी 8 ग्रहों में से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बृहस्पति ग्रह के अंदर कितनी पृथ्वियां रखी जा सकती हैं? तो 1300 पृथ्वियां जो है वो बृहस्पति ग्रह के अंदर
आ सकती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितने गुना है? तो 318 गुना जो है वो अधिक है पृथ्वी से बृहस्पति का द्रव्यमान, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर 3 सही है। शनि ग्रह किस रंग का प्रतीत होता है? पीला सा कलर उसका दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। सौर परिवार के किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो बच्चों ने क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। क्षुद्र ग्रहों को किस से देखा जा सकता है? दूरबीन से, दूरदर्शकों से, बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से? तो दूरदर्शकों से जो हम क्षुद्र ग्रहों को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। धूमकेतु कैसे होते हैं? चमकीले सिरे, लंबी पूंछ, कै और खे दोनों, कोई नहीं, तो दोनों ही गुण इसमें होते हैं। धूमकेतु में चमकीले और लंबी पूंछ उनकी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। हेलिका धूमकेतु को कब देखा गया? 1986 के अंदर जो हेलिका धूमकेतु को देखा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी को क्या कहते हैं? उसको बच्चों उल्का कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। जो पिंड पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उसे उल्का पिंड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? इनसेट, IRS, कल्पना 1, एजुसेट, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी उपग्रह जो है कृत्रिम उपग्रह हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किस लिए किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी में, रेडियो के संकेतों के लिए, टेलीविजन के संकेतों के लिए, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी कार्य जो है कृत्रिम उपग्रहों से किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। तारे किस दिशा में गति करते हैं? तो बच्चों तारे पूर्व से पश्चिम की दिशा में गति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। कौन सा तारा पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है? तो वो ध्रुव तारा है, जो उत्तर दिशा में सदैव दिखाई देता है, तो वो पृथ्वी की अक्ष पर स्थित है, ये ध्रुव तारा है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। पहचानने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो उन्हें बच्चों तारामंडल कहते हैं। तारों का ऐसा समूह जो एक पहचानने योग्य एक विशेष आकृतियां बनाते हैं, उन्हें तारामंडल कहते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। तारामंडल अर्थ मेजर को अन्य क्या कहते हैं? बिग डीपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी नाम जो हैं वो अर्थ मेजर के हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अर्थ मेजर तारामंडल में कितने सुस्पष्ट तारे हैं? तो 7 स्पष्ट तारे इसमें दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। ग्रेट बियर तारामंडल की कलछी की हत्ती व कटोरी में कितने तारे हैं? तो बच्चों इसकी हत्ती में जो है वो 3 तारे हैं, और इनकी जो कटोरी बनती है उसमें 4, तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। ओरियन तारामंडल को किस मौसम में मध्य रात्रि में देख सकते हैं? तो सर्दियों के मौसम में जो है इसे मध्य रात्रि में देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर क्या बना है? तो उसे सौर परिवार कहते हैं, यानी सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर जो बनता है उसे सौर परिवार कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। पृथ्वी की एक परिक्रमा अपने अक्ष पर एक घूर्णन द्वारा कौन तय करता है? वो चंद्रमा है, जो पृथ्वी का उपग्रह है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। चंद्रमा पर क्या नहीं होता? वायुमंडल, जल, कै तथा खे कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। वायुमंडल और जल दोनों ही चंद्रमा पर नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? 21 जुलाई 1969 को जो है वो पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसने चंद्रमा पे कदम रखा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के रहने वाले थे? तो बच्चों वो अमेरिका के रहने वाले थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है।
कौन सा व्यक्ति दूसरे स्थान पर चंद्रमा पर पहुंचा? तो पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग का था और दूसरा कदम था एडविन एल्ड्रिन का। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। तारे क्या उत्सर्जित करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? तो बच्चों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है। तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। मुझे आशा है कि सभी प्रश्न सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे नोट करें और इन्हें याद करें। परीक्षा की तैयारी के लिए धन्यवाद।